हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है सिक्किम के ऊपर। और ये जो टॉपिक है, आप इसको एज अ पैराग्राफ, एज अ ऐसे लिख सकते हैं। जब आपको सिक्किम के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की इरादा है, तो वहाँ पर भी इस पैराग्राफ को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, मोस्टली आपको इसके अंदर प्रेजेंट टेंस का यूज़ मिलेगा। जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे मोस्टली प्रेजेंट टेंस के रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको इसमें प्रेजेंट टेंस का ही देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं टॉपिक को। सिक्किम इज द सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया एंड इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम इज मीन्स है द सेकेंड लीस्ट यानी कि दूसरा सबसे कम पॉपुलेटेड मतलब आबादी वाला स्टेट, राज्य है, ऑफ इंडिया भारत का, एंड और इज मीन्स है ऑल्सो भी द स्मॉलेस्ट सबसे कम स्टेट ऑफ राज्य, स्टेट यानी कि राज्य वाला, ऑफ इंडिया भारत के। तो सिंपली इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं, सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आबादी यानी कि पॉपुलेशन वाला राज्य है, और यह भारत का सबसे कम राज्य भी है, सबसे छोटा राज्य भी है। स्मॉलेस्ट स्टेट यानी कि सबसे छोटा स्टेट भी है, सबसे छोटा राज्य भी है भारत का। इवन दो, हालांकि, इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, हालांकि इट इज यह है द स्मॉलेस्ट स्टेट, ये सबसे छोटा राज्य है। द फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज आर वेरियस, लेकिन जो इसके दर्शन है और जो इसकी आइडियोलॉजीज है यानी कि जो इसकी विचारधारा है, आर वेरियस। आर मीन्स है वेरियस यानी कि वो भिन्न है या फिर वो अलग अलग हैं। तो सिंपली, लेकिन इसके दर्शन और इसकी विचारधाराएं विविध हैं या फिर अलग अलग है या फिर भिन्न है, आप ऐसे बोल सकते हैं। वेरियस को हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। सिक्किम इज लव्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल टूरिस्ट बिकॉज ऑफ द, सिक्किम राज्य को इज लव्ड यानी कि उसको प्यार किया जाता है। हमारा ये एक्टिव पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सिक्किम को प्यार किया जाता है बाय ऑलमोस्ट, बाय मतलब से, ऑलमोस्ट यानी कि सभी के द्वारा, ऑल टूरिस्ट जितने भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, जितने भी पर्यटक वहाँ पर आते हैं, जितने भी घूमने वाले जो लोग वहाँ पर आते हैं, उन सभी के द्वारा सिक्किम को प्यार किया जाता है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, पर जब बिकॉज के साथ में आपको ऑफ दिखाई देता है तो इसका मीनिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण। किस चीज के कारण? द ब्यूटीफुल क्लीन एनवायरमेंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, क्लीन एनवायरमेंट साफ सुथरे वातावरण के कारण, एंड और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ऑफ मल्टीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मल्टीकल्चरल यानी कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों की, प्रैक्टिसेस यानी कि प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अभ्यास करना, बट प्रैक्टिस का और दूसरा मीनिंग भी होता है। जैसे कि वहाँ पर बहुसांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं होती रहती हैं, जो भी ये बहुसांस्कृतिक कल्चर जो है वो वहाँ पर होता रहता है, उसका अभ्यास वहाँ पर होता रहता है, या उसकी वहाँ पर प्रथा है, आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो सिंपली उसको जो है वहाँ के जो पर्यटक हैं उनके द्वारा उसको प्यार किया जाता है, उसकी खूबसूरती, उसके साफ एनवायरनमेंट, और जहाँ वहाँ पर बहुसांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं उनके कारण। द पीपल ऑफ सिक्किम प्रैक्टिस वेरियस कल्चर, रिलीजन्स एक्सेट्रा। द पीपल, लोग, ऑफ सिक्किम, सिक्किम के लोग, प्रैक्टिस यानी कि प्रथाएं मनाते हैं, वेरियस कल्चरल्स यानी कि विभिन्न जो संस्कृति होती हैं उनकी प्रथाओं को मनाते हैं। रिलीजन यानी कि धर्मों को भी वो मनाते हैं। Many different languages are spoken in Sikkim, but majorly Nepalese is spoken. Many different languages, many means बहुत सी, different अलग अलग, languages यानी कि भाषाएं, बहुत सी अलग अलग भाषाएं आर स्पोकन बोली जाती हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस है। जब भी हम बोलते हैं ना कि ये करा जाता है, खाया जाता है, यानी कि इज आर एम का यूज होगा, उसके साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आर स्पोकन यानी कि बोली जाती हैं इन सिक्किम, सिक्किम में बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बट लेकिन मेजॉरली नेपालीज इज स्पोकन, मेजॉरली यानी कि प्रमुख रूप से नेपालीज वहां पर बोली जाती है। स्पोकन मीन्स बोली जाती है। सिंस देयर अराइवल इन सिक्किम 3 कंट्रीज अगो, सिंस मतलब से,
द तिब्बतन भूटानीज हैव मेंटेन्ड सिंस देयर अराइवल इन सिक्किम, सिक्किम में आने के बाद 3 सेंचुरीज अगो, तीन शताब्दी पहले, तिब्बतन भूटानीज हैड मेंटेन, जो तिब्बतन भूटानीज थे, हैव मेंटेन, उन्होंने बनाए रखा, किस चीज को बनाए रखा, स्ट्रॉन्ग लिंक्स, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत लिंक को बनाए रखा, टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन इनके परंपरा की, जो भी जोड़ था परंपरा का उसको बनाए रखा, एंड बिलीफ, और जो उनका विश्वास था उसको बनाए रखा। द सिक्किमीज, भूटानीज एंड तिब्बतन कोएग्जिस्ट टुगेदर demonstrating their culture, social and linguistic similarities। तो सिंपली सिक्किम, भूटानीज एंड तिब्बतन, जो सिक्किम है और भूटानीज है और जो तिब्बतन है, को एग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ होना, टुगेदर, को एग्जिस्ट एक साथ, टुगेदर मीन्स साथ में होना, वो साथ में रहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शित करना, किसी भी चीज को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। देयर कल्चर, देयर मीन्स उनके कल्चर यानी कि उनकी संस्कृति को, सोशल उनके समाज को, एंड लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषाओं को, सिमिलरिटीज यानी कि समानताओं को। तो जो सिक्किम वाले हैं, भूटानीज हैं और तिब्बतन हैं, वो एक साथ रह करके अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाओं की जो समानताएं हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। सिंपली सिक्किम इज लाइक अ मैग्निफिसेंट बुके, सिक्किम जो है वो किस चीज की तरह है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, बट लाइक का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ की तरह भी होता है। तो सिक्किम जो है किस चीज की तरह है, मैग्निफिसेंट बुके, एक शानदार बुके की तरह है। बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो एक शानदार फूलों के गुलदस्ते की तरह है। सिंपली embellished with the vibrant color and essence of many flowers in the form of alluring folk dance rituals। एम्ब्लेशिंग का मतलब होता है संवारना, एम्ब्लेस्ड यानी कि वो सवरे हुए हैं, सजे हुए हैं, विद द वाइब्रेंट कलर्स, विद मीन साथ में, द वाइब्रेंट्स कलर, वाइब्रेंट मतलब होता है चमकीले या फिर जीवंत, कलर्स यानी कि रंगों के साथ में, वो वाइब्रेंट कलर्स के साथ में सवरे हुए हैं या फिर सजे हुए हैं, एंड और एसेंस ऑफ मैनी फ्लावर्स, एसेंस मीन्स होता है सार होना किसी भी चीज का, ऑफ मैनी फ्लावर्स, बहुत से जो फूल हैं उनके सार के साथ में, या फिर एसेंस को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज का रस निकलना यानी कि उसका सार निकल के आ जाना, ऑफ मैनी फ्लावर्स इन फॉर्म ऑफ अल्यूरिंग फोक डांस, अल्यूरिंग मतलब होता है मनोहर, फोक डांस के साथ में जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, यानी कि जो भी उनके जितने भी उनके धर्म होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो भी रस्म रिवाज होते हैं उनके साथ में। तो सिक्किम जो है वो सिंपली क्या है, वो एक फूलों का गुलदस्ता जैसा है जो सवरा हुआ है जीवंत रंगों के साथ में, जिसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उनका सार आता है, और जिसके अंदर मनोहर चीजें हैं, मनोहर डांस वहाँ का जो होता है, नृत्य होता है, रस्मों रिवाज होते हैं, एंड ट्रेडिशंस, और जो भी उनकी परंपराएं होती हैं, फ्रॉम ऑल ट्राइब्स एंड कास्ट, फ्रॉम मतलब से ऑल ट्राइब्स, जितनी भी वहाँ पर ट्राइब्स एंड कास्ट है, जितनी भी जाति के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं वहाँ पे, जितनी भी जनजातियां वहाँ पर हैं, उन सभी की परंपराओं के साथ। देयर फ्लेम्बॉयड रिलीजियंस फेस्टिविटीज ब्रिंग अलॉन्ग विद देम द सेरेमोनियल मास्क डांस परफॉर्म्ड बाय द मोंक्स विद एक्स्ट्रा एनर्जी एंड फेवर। देयर फ्लेम्बॉयड का मतलब होता है उनके भड़कीले या फिर चमकीले वर्ड का यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्ड को चमकीले। उनके चमकीले रिलीजियंस यानी कि रिलीजियंस इनके जो भी धर्म के फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी उनके चमकीले धर्म के जो भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ब्रिंग अलॉन्ग मतलब वो साथ लाते हैं, ब्रिंग अलॉन्ग विद वो साथ लेकर आते हैं, देम उन्हें, द सेरेमोनियल मास्क, सेरेमोनियल मास्क यानी कि समारोह का जो भी मास्क बनता है, मास्क डांसिंग के चेहरे पर वो कुछ मास्क लगा करके परफॉर्म करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, बाय द मॉन्क, जो भी मॉन्क होते हैं वहाँ के, बाय मीन्स से, बाय मतलब उन मॉन्क्स के द्वारा किया जाता है, जो भी वहाँ के मॉन्क्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, विद एक्स्ट्रा एनर्जी एंड फेवर, विद एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ में, एंड फेवर यानी कि उत्साह के साथ में। तो जो उनके वहाँ के भड़कीले या फिर चमकीले जो रिलीजन्स होते हैं, जो भी वहाँ के उनके फेस्टिवल्स होते हैं,
वो अपने साथ में लेकर के आते हैं एक ऐसा डांस परफॉर्मेंस जिसको वहाँ के भिक्षु जो होते हैं, यानी कि जो वहाँ के भिक्षु होते हैं, वो मास्क लगा करके, एक मुखौटा पहन करके उसमें प्रदर्शन करते हैं बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारे जोश के साथ में। While dancing to the thunderous drumming and trumpeting of horns. While means करते समय, डांसिंग यानी कि नृत्य करते समय, टू द थंडरस ड्रमिंग, थंडरस यानी कि जोर जोर से दहाड़ना, हम बोलते हैं ना कि इतनी तेज आवाज आ रही है, तो थंडरस ड्रमिंग यानी कि नगाड़े को जोर जोर से बजाने के बाद या बजाने के साथ, एंड और ट्रम्पटिंग ऑन हॉर्न्स, ट्रम्पटिंग ऑन हॉर्न्स का मतलब है चिंगाड़ने के साथ, और हॉर्न्स जो भी उनके जो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स मतलब क्या होता है, सींग जैसी जो चीज होती है, तो वो कुछ ऐसा पहनते हैं जिसपे सींग वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो ट्रम्पटिंग यानी कि ऑन हॉर्न्स, सींगों को पहन करके चिंगाड़ते हुए, दे वेयर स्नोर्स एंड वाइब्रेंट ज्वेलरी, दे वेयर वो पहनते हैं, वेयर मीन्स होता है पहनना, वे पहनते हैं सोर्स एंड वाइब्रेंट ज्वेलरी। सोर्स का मतलब होता है तलवारी, वो सींगों वाला मुकुट पहनते हैं, चेहरे पर जो है मास्क जैसा कुछ लगाते हैं, और वो पहनते हैं तलवारें, अपने कपड़ों के अंदर जो है वस्त्र में तलवारें जैसी लगाते हैं, एंड वाइब्रेंट ज्वेलरी, ब्रिलियंट ज्वेलरी, ब्रिलियंट मतलब शानदार ज्वेलरी, वो भिन्न उनकी जो है अलग तरीके की ज्वेलरी होती है। अगर आपने कभी देखा होगा तो आप अगर कभी सिक्किम के प्रोजेक्ट के लिए उसकी पिक्चर्स भी लेकर के आओगे, वहाँ भी होगा कि उनका जो सर पे पहनने वाला होता है, जो मुखौटा वो पहनते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, बहुत ही भड़कीला जैसा होता है, और जिसपे वो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, ढोल बजा बजा करके, उस पर वो सींग जैसा कुछ पहनते हैं, तलवारें पहनते हैं, यानी कि उसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। एडिंग टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द शो, एडिंग यानी कि जोड़ते हुए, टू द ऑथेंटिसिटी यानी कि सत्यता को जोड़ते हुए, ऑफ द शो वो जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सत्यता को जोड़ते हुए वो ये सब कार्य करते हैं, बहुत तेज ढोल बजाते हैं, उस पर नृत्य करते हैं, जो भी वहाँ के ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है उसको वो पहनते हैं। सागा देवास इज वन ऑफ दीज ऑस्पिशियस हॉलीडे, सागा देवा जो है इस ऑस्पिशियस हॉलीडे यानी कि ये एक शुभ दिन का, छुट्टी का दिन होता है। सागा देवा जो है वहाँ पर सिक्किम में छुट्टी का दिन होता है, या फिर वो छुट्टियों में से एक है। विच इज ऑब्जर्व बाय फॉलोअर्स ऑफ द महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट, विच इज फॉलो जो देखा गया है, बाय द फॉलोअर्स जो भी उनके अनुसरणी होते हैं, यानी कि जो भी उनको पालन करते हैं, ऑफ द महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म के जो महायाना स्कूल होते हैं उनके अनुयायी द्वारा इसको मनाया जाता है। तो सागा दावा इन शुभ छुट्टियों में से एक होता है, जो वहाँ के जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्ध के धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं, महायाना स्कूल के अनुयायियों द्वारा इसको मनाया जाता है। आई होप ये आपको आपके प्रोजेक्ट में जब भी आपको लाइंस लिखनी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स थे इसके अंदर, आई होप आपको लगे भी होंगे। जो भी वर्ड आपको लगा है कि आपने इससे पहले इसको नहीं पढ़ा था, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की जो हमारी 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट है आइडियोलॉजी, आइडियल मतलब विचारधाराएं, मैग्निफिशेंट शानदार, एंड थर्ड है सेरेमोनियल यानी कि समारोह। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड्स जो है हमारा, फर्स्ट है टूरिस्ट, मल्टीकल्चर्ड एंड को एग्जिस्ट, टूरिस्ट, मल्टीकल्चर एंड को एग्जिस्ट। आई होप ये टॉपिक, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।